नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी काफ़ी अच्छे से होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। तो फ्रेंड देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान यूँ तो बहुत सारे उतार चढ़ाव गर्भवती महिला की प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में आते हैं। देखिए, ये जो समस्याएं होती हैं फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में ज़्यादा होती हैं। देखिए, जब प्रेगनेंसी की दूसरी तीसरी तिमाही स्टार्ट होती है तो गर्भवती महिला की बॉडी में अलग तरह की समस्याएं स्टार्ट हो जाती हैं, जिनको देख करके अनुमान लगाया जाता है फ्रेंड्स कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे सटीक लक्षणों के बारे में बात करने वाली हूँ जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे हैं और कुछ घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तजुर्बों के आधार पे हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के सिम्टम आपको दिखाई देते हैं, इनमें से आप में एक या दो लक्षण भी मैच जाते हैं, तो आप बड़ी आसानी से कई हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक देखिए, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स इस बात का हम क्लियर कर देना चाहेंगे कि हमारे चैनल का उद्देश्य लिंग में भेदभाव का बढ़ावा करना नहीं है, अंतर करना बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो हम उन गर्भवती महिला के लिए खास करके बनाते हैं जिन गर्भवती महिला के मन में इस तरह की जिज्ञासा होती रहती है कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है, लड़का है या लड़की है, कैसे पता करें। बस उन्हीं की उत्सुकता को शांत करने के लिए वीडियो बनाते हैं, न कि फ्रेंड्स लड़का और लड़की में भेदभाव का हम बढ़ावा करते हैं। तो आप इन वीडियो को देख करके अपने मन में किसी भी तरह का कोई भी गलत धारणा ना पालें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले लक्षण की बात करें दोस्तों तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान आपके पेट के ऊपर बनने वाली रेखा। आप जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं और आपकी गर्भावस्था जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो आपको अपने पेट के ऊपर एक रेखा बनती हुई नजर आती है। तो देखिए, जो रेखा होती है फ्रेंड्स, किसी गर्भवती महिला के पेट के ऊपर बहुत ज़्यादा डार्क होती है और कुछ गर्भवती महिला के पेट के ऊपर बहुत हल्की होती है, और ऐसी कुछ महिलाएं होती हैं फ्रेंड्स जिनके पेट के ऊपर इस तरह की रेखा बनती ही नहीं है। तो देखिए, जिन गर्भवती महिला के पेट के ऊपर ये रेखा बनी है, लाइट है, डार्क है, तो इस रेखा को देख करके अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो फ्रेंड देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के पेट के ऊपर बनने वाली इस रेखा को हम लीनिया निग्रा कहते हैं। यह रेखा फ्रेंड्स प्यूबिक हड्डी से शुरू होकर नाभि के बीच में होती है और कई बार पसलियों के पास तक जाती है। तो देखिए, आपके पेट के ऊपर इस तरह की रेखा बनी हुई नजर आती है, हल्की है या फिर डार्क है, तो आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में आपको नोटिस करना है अगर आपके पेट के ऊपर एक रेखा बनती हुई नजर आ रही है। अगर यह रेखा फ्रेंड्स पेट के निचले वाले हिस्से से होते हुए नाभि के आसपास आकर के टूट जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और बहुत ज्यादा लाइट होती है, हल्की होती है, यानी कि जो उसका रंग है बहुत गहरा काला नजर नहीं आता है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, आप प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में नोटिस कर पा रही हैं अगर आपके पेट के ऊपर एक रेखा बनती हुई नजर आ रही है। अगर आपके पेट के ऊपर बनने वाली रेखा बहुत ज्यादा डार्क है, काली है, थोड़ी सी मोटी है और पेट के निचले वाले हिस्से से होते हुए नाभि के पास आकर के बिल्कुल सीधी ऊपर तक, यानी कि पसलियों के पास तक पूरी तरह से सीधी जाती है, हल्की भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं है या फिर उसमें टूटी फूटी नहीं है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपने सिम्टम के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मेरे पेट के ऊपर किसी भी तरह की कोई रेखा बनी हुई नजर नहीं आई थी, यानी कि मेरे पेट के ऊपर किसी भी तरह का कोई रेखा नहीं बना था। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूं फ्रेंड्स, तो मेरे पेट के ऊपर भी उस टाइम में भी कोई रेखा नजर नहीं आई थी, तो उस टाइम में फ्रेंड्स मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए, जो सिम्टम है मेरे ऊपर बिल्कुल भी सही नहीं हुए हैं, बिल्कुल भी सटीक नहीं हुए हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, आपके पेट के ऊपर रेखाएं बनती दिखाई देती हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, कई गर्भवती महिलाओं में इस तरह के जो सिम्टम होते हैं काफ़ी हद तक सही हुए हैं, सटीक हुए हैं। ये सिम्टम मेरे ऊपर बिल्कुल भी फिट नहीं बैठे थे। अगले लक्षण की बात करूं दोस्तों तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे शिशु की हार्ट बीट, यानी कि दिल की धड़कन। उसको देख करके अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान आप जब भी अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आपके गर्भ में पल रहे शिशु की हार्ट बीट कम या ज़्यादा दोनों हो सकती है। तो आप इससे बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपके
गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो फ्रेंड देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ में पल रहे शिशु के दिल की धड़कन, हम जिसको फीटल हार्ट रेट कहते हैं, यह गर्भावस्था के 6 से सप्ताह के बीच अल्ट्रासाउंड द्वारा पहली बार सुनी या देखी जा सकती है। तो देखिए फ्रेंड, शिशु के स्वास्थ्य को जांचने के लिए दिल की धड़कन का सही समय पर आना और सामान्य सीमा में रहना बेहद जरूरी होता है। कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला जब भी अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में उनके गर्भ में पल रहे शिशु की हार्ट बीट यानी कि दिल की धड़कन लिख करके आता है। तो देखिए, हर तिमाही में उनके गर्भ में पल रहे शिशु की हार्ट बीट कम या ज्यादा हो सकती है, तो अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो देखिए, प्रेगनेंसी के पहली और दूसरी तिमाही में आप जब भी अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो आपके गर्भ में पल रहे शिशु की हार्ट बीट कम या ज्यादा हो सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही के अंत में यानी कि 9वें महीने में जब आप अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो उस दौरान आपके गर्भ में पल रहे शिशु की हार्ट बीट से आप आसानी से पता कर लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। कहा जाता है फ्रेंड्स कि अगर प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में आपके गर्भ में पल रहे शिशु की हार्ट बीट 140 के अंदर आने लग गई है, यानी कि 140 से ऊपर नहीं है, 140 के अंदर है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वही फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही के अंत में भी आपके गर्भ में पल रहे शिशु के हार्ट बीट 140 के ऊपर है, 150-55 तक है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपने सिम्टम के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान पहली और दूसरी तिमाही में अल्ट्रासाउंड करवाने में मेरे गर्भ में पल रहे शिशु की हार्ट बीट कम ज़्यादा मुझे दिखाई दी थी। लेकिन फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही के अंत में मैंने जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें मेरे गर्भ में पल रहे शिशु की हार्ट बीट 140 के अंदर आई, तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर सेकंड प्रेगनेंसी की बात करूँ फ्रेंड्स, तो प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में मेरे गर्भ में पल रहे शिशु के हार्ट बीट 156 था, तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए, जो सिम्टम है मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा फिट बैठे हैं, सही हुए हैं, सटीक हुए हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आप आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स, इस लक्षण को देख करके अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो वह है स्वप्न के बारे में। अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को सोते समय कुछ अजीबोगरीब स्वप्न आते हैं जो यह बता देते हैं कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के स्वप्न के अंदर शिवलिंग दिखाई दे जाए तो यह क्या संकेत देता है। तो फ्रेंड देखिए, शिव जी की उपासना सुंदर वर प्राप्ति एवं सुंदर संतान के लिए भी की जाती है। अगर गर्भवती महिला स्वप्न के अंदर शिवलिंग के दर्शन करती हैं, जैसे ही कुछ महिलाएं शिव जी की स्थापना कर रही हैं, अगर यह दिखाई देता है, या फिर कुछ महिला शिवलिंग की पूजा अर्चना कर रही हैं, साथ में आप भी पूजा अर्चना कर रही हैं, तो यह संकेत फ्रेंड्स पुत्र प्राप्ति की ओर देता है, यानी कि आने वाले समय में आप एक सुंदर पुत्र को जन्म देने वाली हैं। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके स्वप्न के अंदर आपको हरी मिर्च दिखाई दे जाए तो यह क्या संकेत देता है। तो देखिए, हरी मिर्च हर किसी को खाना पसंद नहीं होता है, लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान हरी मिर्च का स्वप्न देखती हैं, आपको हरी मिर्च के स्वप्न बार बार आते हैं, तो यह गर्भ में पुत्री होने की तरफ इशारा करता है, यानी कि आने वाले समय में आप एक कन्या को जन्म देने वाली हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।